के लिए असहज है। अब जवाब देना इसलिए मुश्किल है कि आप कहाँ पे सेव करेंगे खुद को, तो वो दिक्कत दोनों पार्टियों के साथ है। आप दोनों नेता जो हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पार्टी को खड़ा करने में, पार्टी को जिताने में, अब तक के चुनावों में, उसको आप नेग्लेक्ट कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन मनीष जी, लेकिन देखिए, मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ही की बात से एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं। यह भी बड़ा आश्चर्यजनक है, ना पंकज जी ने और ना ही तिवारी जी ने, दोनों ने ये नहीं कहा कि छोटे छोटे चुनाव में बड़े नेता का क्या काम। मतलब आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तक के डिस्कशन में किसी ने ये भी नहीं कहा कि चुनाव छोटे इसलिए इतने बड़े नेता को हम क्यों उतारें। हमारे राजस्थान के 3 बड़े आ रहा हूं तिवारी जी, 2 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। हाँ मनीष जी, बैरागी साहब, आपका विजन ठीक है। मैं आपकी ये बात मैंने शुरुआत में आपसे कही थी कि इतने बड़े ये तर्क दिए जाएंगे कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं या कि अब वो जो है वहां पे है तो नहीं आएंगे, वो तर्क दिए हैं पार्टी के लोगों ने, मतलब उस यहाँ पर नहीं दिए लेकिन बाहर दिए हैं। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चाहे चुनाव बड़ा हो चाहे छोटा, और नगर निगम के जो चुनाव है वो प्रदेश की राजधानी का चुनाव है, प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर का चुनाव है, प्रदेश के तीसरे सबसे बड़े शहर। हाँ। कोटा जो है वो हाड़ौती संभाग वसुंधरा राजे की कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा माना जाता है। हाँ। जोधपुर जो है मुख्यमंत्री हैं, वहां पे उनका बड़ा हिस्सा माना जाता है। जयपुर जो है वो तो राजधानी है। तो आप बड़े नेताओं को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बड़ी अजीब बात है। अब मैं तिवारी जी दोबारा आपको ला रहा हूं कि कम से कम सचिन पायलट जयपुर में डटे रहे। हो सकता है अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए ही वो मेहनत लगा रहे हो, लेकिन वो जयपुर में डटे रहे, लेकिन वो किसी बड़ी कमेटी या बैठक का भी हिस्सा नहीं बन पाए। एआईसीसी की कमेटी की बैठक में तो आपके बड़े दिग्गज ही नहीं पहुंचते थे, महेश जोशी ने आना ही छोड़ दिया था। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि सचिन पायलट आज कांग्रेस में किस हैसियत से है? सिर्फ एक कार्यकर्ता और विधायक की हैसियत से, उसके ऊपर उनका कुछ लेना देना नहीं है। हैसियत से एक बात सुनो बैरागी साहब, व्यक्ति पद से हैसियत नहीं पाता। ठीक है। आज सचिन पायलट जी की जो हैसियत है वो हैसियत है, क्या है? वो हमारे अध्यक्ष हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज हमारे राजस्थान के नहीं, देश के युवाओं के एक मॉडल हैं। और हमको अच्छा लगता है कि सचिन पायलट पॉपुलर है नौजवानों में। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इन 6 नगर निगम में किसी राष्ट्रीय नेता को नहीं उतारा। 6 नगर निगम में हम लोग स्थानीय स्तर पे हमारे नेताओं के बलबूते पे अपना राष्ट्रीय नेता को उतारते हो? सब बिहार चुनाव में बिजी हैं। इनके यहाँ तो पूरे केंद्र के किसी राष्ट्रीय नेता के पास जाके क्या बोलते? बिहार चुनाव छोड़ के हमारे छोटे से निगम के चुनाव के लिए आओ, वो आप नहीं बोल पाते ना। अरे यहाँ तो आपकी सरकार में होने के बावजूद अगर आप बात कर रहे हैं कि हमें राष्ट्रीय नेता उतारने की जरूरत पड़ सकती थी, अजीब दिक्कत है तिवारी जी। हमारा आपकी बार रणनीति ये थी कि स्थानीय चुनाव है, छोटे चुनाव है, हमारे स्थानीय नेता इतने सक्षम हैं कि वो अपने साथियों को अपनी सरकार के कामकाज की लोकप्रियता के बल पर हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए गिरिराज गर्ग जी धरने पर बैठ गए, प्रमुख इसीलिए सीएम आवास पर बैठक में शांति धारीवाल और डोटासरा के बीच में बहस हो गई है ना तिवारी जी? अरे ये तो छोटी मोटी हर घटना होती है, हर पार्टी के अंदर होती है। ठीक है। अपने बात को कहने के लिए अगर स्वतंत्र ही राजनीति के अंदर कांग्रेस में हमारे यहाँ लोग, फिर मेरा सवाल यही है, उनको कोई मना नहीं किया आज के डेट में बात रखना चाहते हैं सचिन पायलट क्या है, लेकिन हमारी चुनाव की रणनीति या फिर सिर्फ एक विधायक या फिर एक कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या है? हमारे राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष है। अरे हमारे राजस्थान के नेता हैं, उनको पद मिले या नहीं मिले, आदमी का पद से आप आंकलन ना करें। ठीक है। आज वसुंधरा जी को अगर यहाँ नहीं बुलाया जा रहा है तो वसुंधरा जी का आंकलन कम नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी का कद है, ये चाहे कितना ही कम करने की कोशिश करे, ये इनका विजन है, मेरे को नहीं कहना चाहिए। लेकिन वसुंधरा राजे का अपना एक कद है, सचिन पायलट जी का अपना एक कद है। उनको पद की जरूरत नहीं है, वो इतने बड़े नेता हो गए कि उनको। अच्छा, आपने किसी दिन एक दिन रायशुमारी में बैठक में उनको बुलाया क्या साहब? वो तो जयपुर में ही अवेलेबल थे। बताइए मुझे एक बैठक बता दीजिए जिसमें उनको बुलाया गया हो टिकट बंटवारे पर डिस्कशन के लिए, बताइए। जब ये तय वो मिलने पहुंचे अपनी तरफ से गुजारिश लेकर, हमारे यहाँ तय कर दिया गया था कि हमारे जिले के प्रभारी मंत्री इंचार्ज होंगे। करेक्ट। बैरागी साहब शायद उनको पूरी प्रोसेस से ही दूर रखा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया था। ठीक है जोशी जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं। जोशी जी मेरा सवाल यही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मतलब जयपुर में भी एक्टिव नहीं थी वसुंधरा राजे जी, जयपुर आई ही नहीं, क्या अब उनके एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं रह पाई? वो जो 10 साल
से ज्यादा 10 साल राजस्थान पे जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर गुजारे हैं।